नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में। और आप सबको पता है कि नवरात्रि आ रही है, जिसे शारदीय दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। तो गुरुजी से आज जानेंगे कि नवरात्रि का महत्व क्या है, किन किन देवियों का पूजा होता है, मतलब नवरात्रि में नवदुर्गा का जो पूजा होता है वो कौन सा देवी है, किस तरह से उनका पूजा या व्रत करना चाहिए और उनका पूजा करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में और नवरात्रि के बारे में, नवदुर्गा का महत्व के बारे में गुरुजी बताएंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो अभी कुछ दिन के बाद 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी। सारे भारत में ये नवरात्रि पालन होगा। 2 नवरात्रि होती है, ये तो शरद ऋतु का है और दूसरा है जो रामनवमी होते हैं अप्रैल के महीना में, उस समय नवरात्रि होती है। तो नवरात्रि में 9 दिन का पूजन होते हैं देवी का। नवदुर्गा मतलब दुर्गा के जो देवी का 9 रूप है, इसकी हम आराधना करते, पूजन करते हैं। कुछ लोग उपवास करके करते हैं, कुछ लोग फल मूल खा के करते हैं, कुछ लोग ये 9 दिन शाकाहारी भोजन करते, निरामिष खाते हैं, और सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पालन करते हैं। तो कुछ लोग उपवास करते 3 दिन पालन करते हैं। कुछ लोग अगर ना हो तो 9 दिन तो करते हैं, लेकिन नवमी के दिन विशेष करते हैं। और अष्टमी नवमी 2 दिन विशेष है। तो नॉर्थ इंडिया में अष्टमी का महात्म्य दिया जाता है और बंगाल में नवमी को दिया जाता है। और उसी दिन पूजा पाठ करने के बाद नवमी के दिन ही व्रत को भंग किया जाता है शाम को। दशमी में सिर्फ विसर्जन होता है, उस दिन पूजन उतना नहीं होते। नवरात्रि नवमी के दिन समाप्त हो जाते हैं। आप अपने घर में देवी का पूजन करें, उसमें भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए, मन में संशय नहीं होना चाहिए। और पहले दिन स्नान करके सुबह आप देवी के सामने दिया जलाए, प्रदीप अगरबत्ती जलाए, फूल फल से देवी का पूजन करें, बैठें, और हम बताएंगे कैसे आपको करना है। और दिया जो जलाते हो अखंड भी हो सकता है, 9 दिन के लिए आप जला सकते हैं, नहीं तो अखंड नहीं है तो कुछ कोई भी चलेगा। लेकिन सुबह सुबह आप जल्दी उठना है, उठ करके स्नान करके देवी का पूजन करना है। वहाँ बैठना है, पूजन भी करना है, ध्यान करना है, जप भी करना है। अब पहले दिन जो देवी का पूजन होगा वो देवी कौन है? तो शैलपुत्री है। शैलपुत्री, शैल शब्द का अर्थ है पहाड़। शैल, शिला से शैल, पत्थर भी होता है। वही हिमालय का निर्देश किया जा रहा है। तो हिमालय की कन्या है, हिमालय की पुत्री है, और वो उन्हीं को पार्वती कहे जाते हैं। इसके अलावा वो हम सब के अधीश्वरी है, इस संसार के जगत जननी है। यही से शैलपुत्री की जो मूर्ति कल्पना करके उनका ध्यान करो और जप करो। तो मंत्र क्या जप करोगे वो हम बता देंगे आपको। तो पहले दिन शैलपुत्री को, ये जो नवदुर्गा है ये प्रकृति का रूप है। प्रकृति में एक चैतन्य सत्ता है। हम जब प्रकृति को देखते हैं, सारे संसार को देखते हैं, पहाड़, नदी, वृक्ष, लता, मनुष्य ने जो कुछ बनाया, शहर, नगर, ये सब स्थूल है। सूक्ष्म रूप में एक चैतन्य सत्ता हमारे अंदर। प्रकृति भी सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म प्रकृति सारे संसार को शासन करती है, हमें जिंदा रखती है, हमें मार भी देती है। उस प्रकृति के शरण में अगर गए मानव तो उसको शांति मिलेगी, सुख, समृद्धि, सब कुछ मिलेगी। और देवी को यहाँ की प्रकृति शक्तिपुंज है, इसीलिए देवी के रूप में कल्पना की जाती है। वो चेतना है, सूक्ष्म है। तो इसी प्रकार शैलपुत्री का जो
मूर्ति आप देखते हो, देख रहे हो, उसी को आप पूजन करो, जप करो, ध्यान करो। वहाँ जितने समय बैठोगे, ध्यान करोगे देवी का, उतना ही फायदा है। दूसरा चला जाता है ब्रह्मचारिणी। सत्य चित आनंद ब्रह्म स्वरूपिणी, वही ब्रह्मचारिणी। सत्य चित आनंद क्या है? सत का मतलब होता है त्रिकाल अवादि तत्व नित्यत्व, तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता है। अर्थात हम आज से 70-80 साल पहले नहीं थे, मैं नहीं था, और अगले 20-30 साल के बाद नहीं रहेंगे, तो हम सत नहीं है। सत वो है जो पहले था, आज है, बाद में रहेगा, और परमात्मा है, चेतन है, निराकार निर्गुण रूप में है, जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं। शैव लोग जिसको निराकार निर्गुण शिव कहते हैं, साईं को जिसको पुरुष कहता है, वही सत। असत किसको कहते हैं? दार्शनिक भाषा में असत का अर्थ होता है तीनों काल में जो था ही नहीं। जैसे आकाश कुसुम, आकाश में फूल नहीं है, आसमान के ऊपर वह पेड़ नहीं है, तो फूल होने की संभावना नहीं। ससा सिंह, खरगोश का सिंह पहले नहीं था, आज नहीं है, बाद में भी होने का संभावना नहीं है। मनुष्य सिंह, इंसान के सिर पर सिंह पहले नहीं था, वो डार्विन ने भी नहीं बताया और हमारे शास्त्रों ने भी नहीं बताया, उसको असत कहते हैं। ये संसार कैसा है? ना सत है ना असत है, बीच में है, इसीलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया है। सत असत से परे हम हैं। हम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो अभी कहाँ हैं हम? स्वप्नवत जीवन है। इसीलिए सत्य चित होता है प्रकाश स्वरूप, चित प्रकाश, और आनंद सुख। तो ये सत्य चित आनंद सच्चिदानंद ब्रह्म जिसका स्वरूप है वो ब्रह्मचर्य। ऐसे ही सोचना है आपको ध्यान में बैठ के कि ये चिन्मय सत्ता है, चिन्मय जगन्मातृका है। और दूसरे दिन इसी प्रकार आपको पूजन करना है। शाम को भी बैठना है, दिन में 2 बार, हो सके तो 3 बार कर लो, लेकिन 2 बार तो करो। शाम को भी आपको दिया जलाना है और वहाँ बैठना है आसन में, एकांत में। अब बैठ के ध्यान करना है। जब भी ध्यान करो एकांत में बैठो, टेंशन ना लो, मोबाइल को स्विच ऑफ करो, ये मोबाइल बहुत प्रॉब्लम करता है। और एकांत में बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देवी का ध्यान करो, प्रार्थना करो, कोई भी एक मनोकामना करो तो होगा। फिर आ जाता है चंद्र घंटा। ये आह्लादकारी चंद्रमा जो है वो देवी का विशेषण है, देवी के अंग का भूषण है, तो इसीलिए देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। आप इसी रूप में देवी का तीसरे दिन आप उनको ध्यान करो, उसी को ध्यान करो, मन में लाओ, उसी में मन को रमाओ और देवी का जप करो। फिर आता है कुष्मांडा। कुष्मांडा है प्रकृति का एक विकराल रूप। प्रकृति के अंदर ही हम जितने जीव हैं, जितने मनुष्य है, कीट पतंग, जीव जंतु, गाय है, कुत्ते बिल्ली है, हाथी है, शेर है, ये जितने जीव है संसार में देखते हो आप, सभी जीवों में एक चीज़ बराबर है, त्रिताप जाला, त्रिताप दुख। 3 प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक और शारीरिक मानसिक जो दुख होता है, इंसान को जो हमारे अंदर बीमार होती है, बुखार हो जाता है, कोई भी बीमार, तो हम दुखी होते हैं। मन में जब कुछ प्रॉब्लम होता है, मन की समस्या होती है, कुछ लोग सुस्त होते, पागल हो जाते हैं, तो ये शारीरिक मानसिक जो व्याधि जनित जो दुख है उसको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। आदि भौतिक, एक प्राणी दूसरे प्राणी को दुख देता है, एक भूत, या भूत का मतलब प्राणी, एक इंसान दूसरे इंसान को दुख देता है। हाथी इंसान के गांव को तोड़ फूड़ कर देता है, सर्पदंशन करता है, रास्ता में जा रहे कुत्ते बिल्ली काट दिए, तो वो आदि भौतिक दुख है। संपत्ति लेकर झगड़ा हो गया, भाई बहन में खून खराबा हो गया, ये सब के अंदर है। एक जीव दूसरे जीव को दुख पहुंचाता है, उस जीव में भी है, हमारे में भी। जीव जंतु को भी बीमारी होती है, सब कुछ होती है। दैविक वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भूचाल आ गया, भूमिकंप, साइक्लोन आ गया, तो उसमें क्या करा, आग लग गई कि जंगल में, शहर में, कहीं पर, तो वो
दैव है, हमारे हाथ में। ये तीनों जिसके पेट में है अर्थात इस प्रकृति के अंदर है, उसी को कुष्मांडा कहा जाता है। तो इसी प्रकार देवी का ये चौथा रूप है। पंचम हो गया स्कंद माता। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की जो शक्ति है उसी से सनत कुमार की उत्पत्ति है। सनत कुमार का और एक नाम है स्कंद, इसीलिए नाम पड़ गए स्कंद माता। देवी का एक पुत्र है कार्तिक, कार्तिक का नाम भी है स्कंद माता, इसीलिए स्कंद माता के रूप में आप देवी को ध्यान करें, पूजन करें। लेकिन याद रखें ये प्रकृति की एक चेतना की शक्ति है, ये उतना स्थूल नहीं है। आपके मन में आ सकता है ऐसे स्थूल है, ऐसे स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। 6 नंबर होता है कात्यायनी। महर्षि कात्यायन के आश्रम में वो प्रकट हुई थी। कात्यायन ऋषि ने उनका आराधना की, भक्ति श्रद्धा की, प्रकट हुई उनकी कन्या के रूप में, इसीलिए नाम पड़ गए कात्यायन। 7 में आता है कालरात्रि। कालरात्रि होता है जो मृत्यु है वो, उससे हम सब डरते हैं। उस मृत्यु रूपी जो काल है, उस काल को जो विनाश करती है, उसी को कालरात्रि कहती है। अर्थात मृत्यु जिनको छू नहीं सकते, जैसे शिव को महाकाल कहा जाता है, काल का काल, मृत्यु के भी मृत्यु, इसीलिए उनको मृत्युंजय कहा जाता है। देवी भी वही है, ये शिव और शक्ति अभिन्न है। और गुरु गोरक्षनाथ ने कहा शिवराभ्यंतरे शक्ति, शक्तिराभ्यंतरे शिव, अंतरम नहीं वो जानिए चंद्र, चंद्र कयोरिव। चंद्रमा और उसकी जो ज्योत्सना है वो अलग नहीं है। जल और जल की शीतलता अलग नहीं कर सकते। अग्नि, आग और उसके जो ताप अलग नहीं कर सकते। सूर्य और उससे जो प्रकाश आती है, सूर्य किरणें आती है, उसको अलग कैसे करोगे? एक ही चीज़ है। उसी प्रकार शिव और शक्ति सूक्ष्म रूप में, चैतन्य रूप में एक ही है। इसी को गुरु गोरक्षनाथ ने कहा है। तो ये जो कालरात्रि है, मृत्यु है, जब देवी के शरण में जाओगे तो मृत्यु रूपी भय, सबको मरने का डर लगता है। कोई मरना नहीं चाहते, सबको पता है हम मरेंगे, सबको मालूम है हम अमर नहीं हैं, एक दिन तो हमारा शरीर मर जाएगा। लेकिन फिर भी ये डर लगता है, मरना नहीं चाहते। और इसी के कारण हमें देवी के शरण में जाना चाहिए और ये कालरात्रि का ध्यान करना चाहिए, तो आपको मृत्यु का भय या दूसरा भय आपका दूर हो जाएगा। महागौरी 8वां है। तो घोर तपस्या की थी उन्होंने, और तपस्या करते करते उनका रंग बदल गया। पहले कहा जाता है देवी हिमालय की कन्या थी, थोड़ा श्यामला थी, श्याम वर्णक। सती थी ना उस समय, उनका कई रूप है, कई जन्म है। तो सती ने जब शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, घोर तपस्या की, तो पहले वो कुछ खा पी के करती थी, फिर खाना पीना छोड़ दिया, फिर पेड़ का पत्ता खाया। उसको पेड़ के पत्ता को बोलते हैं परना, और जब पत्ते खाना छोड़ दिया तो नाम हो गया अपर्णा। और देवता ने आके देखा जो सब कुछ छोड़ दी, छोड़ के घोर तपस्या कर दी, खाना पीना सब छोड़ दी। तो देवताओं ने कहा उमा, इसीलिए नाम पड़ गया उमा। अब समझ में आया उमा नाम की ओर। ओह, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे डर जाते, विस्मय, आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं ओह माँ, इसीलिए नाम पड़ गया उमा। तो देवी का एक एक नाम का एक एक अर्थ है। अब इस तपस्या के कारण उनका शरीर गौर वर्ण हो गया, इसीलिए महागौरी कहलाई। फिर 9 नंबर अंतिम देवी आती है नवरात्रि के में। आप नवमी के दिन सिद्धिदात्री, वो अंतिम में आती है। इतनी पूजा वूजा आपने किया तो सिद्धि तो मिलनी चाहिए ना। उन्होंने भाई इतने कष्ट किया है तो देवी तो आशीर्वाद देगी। इतना कष्ट करके आप जब धर्म करते हो तो उसको तपस्या कहे जाते हैं। तापयति इति तप करना, अपने को कष्ट देना, इसको तपस्या कहा जाता है। उसका फल क्या है? सिद्धिदात्री। तो उनकी आप आराधना करो। सिद्धि का मतलब होता है मोक्ष लाभ। इस संसार में देवी की आराधना करने से संसार के भूख भी मिल जाती है और फिर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो देवी के साथ साहित्य प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो 9 दिन आप व्रत करेंगे,
तो हर रोज़ आप सुबह सुबह उठ के स्नान करके उस स्थान को जहाँ पर आप करोगे साफ़ सफाई करके, आपके पास अगर गंगा जल है तो जो फूल बेलपत्र लोगे ना पूजा करने के लिए, मंत्र अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, देवी के मंत्र हम बता देंगे अभी अभी, तो उसी से आप भक्ति श्रद्धा से करो। कुछ लोग पाठ करना जानते हो तो पाठ करो, देवी के जो 108 नाम है वो भी कर सकते हो, और नहीं तो ये नवदुर्गा का स्तोत्र जो मैंने पढ़ा वो भी हम दे देंगे आपको। अब ये नवदुर्गा का स्तोत्र पढ़ लो, वो सबसे अच्छा है। और फिर ध्यान करो, दिया जलाओ, अखंड नहीं है तो सुबह जलाना, शाम को जलाना, और भक्ति श्रद्धा से वहाँ 10-20 मिनट आधा घंटा बैठो, ध्यान करो। ध्यान से बड़ी ताकत किसी में नहीं है, याद रखना। ध्यान से बढ़कर शक्तिशाली कोई साधन आज तक इस धरती पर नहीं आया। तो ध्यान में ही आप देवी को आराधना करो। और मंत्र क्या जप करोगे तो सब प्रकार के मंगल के लिए ये मंत्र आपको मिल जाएगा। पहले आप मंत्र जप करने से ओम उच्चारण करना, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसको आप 11 बार जप करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और एक मंत्र मैं देता हूँ भूग और मोक्ष के लिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देही जयम देही जशो देही दिशो जही। अब देवी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? विदेही देवी कल्याणम, देवी हमारा कल्याण करो। विदेही परमाम श्रियम, हमारे लिए जो कुछ अच्छा है वो आप दो। क्या क्या? रूपम देही जयम देही जय देही जशो देही दिशो जय। पहले आप हमको रूप दो। रूप मतलब संसार को सुंदर करके रखो हमारे लिए। जयम देही, कहीं जाए हमारा पराजय ना हो, हमारी जो भी ज़रूरत है वो आप दो हमको। जशो देही, हमारा थोड़ा सुनाम भी दो, जिसके हम अच्छा काम करें। अच्छा काम करने से हमको सुनाम मिलेगा। गलत काम करने से, हिंदी में कहा होते बदनाम में भी नाम है। किसी ने कहा भाई तुम ये कर रहे तुम्हारा बदनाम हो जाएगा, तो उसने कहा बदनाम में भी नाम है। तो ऐसे नाम नहीं चाहिए, सुनाम चाहिए। तो अच्छा कर्म करोगे, अच्छी चिंतन करोगे तो उससे भी आपका मन और शरीर अच्छा रहेगा। और फिर दिशो जही अंतिम में कहा गया। दिशो मतलब हमारे अंदर विद्वेष भाव ना हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो समाप्त कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारे संसार के अंदर भी हमारी समस्या दूर हो जाएगी और बाद में हमको देवी के सायुज्य प्राप्त हो जाएगा। तो भूग और मोक्ष दोनों के लिए 2 मंत्र हमने दो, ही बहुत है। 11-11 बार जप करो देख करके। और एक बीज मंत्र भी बता देते हो, देवी का जो सूक्ष्म बीज मंत्र होता है उसको भी आप जप कर सकते हो। क्या समय होते करो, किसी किसी के पास इतना समय नहीं होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये देवी का बीज मंत्र है। तो नवरात्रि में आप अंतिम दिन आप अगर चाहते हो तो आप हवन कर सकते हो, चंडी पाठ करा सकते हो, ये आपके ऊपर। नहीं तो आप अकेले अकेले इतना ही कर लो, बहुत है। जितना मैंने बताया उतना कर सकते हो तो बहुत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम जो इंसान हैं तो हमारा काम ही है हम परमात्मा को, देवी को हम आराधना करें, जिससे हम प्रार्थना करें हमारा मन हमारी बुद्धि वो सही रखें। मन और बुद्धि अगर सही है तो सब कुछ मिल जाएगा, जीवन में आनंद भी मिलेगा। बहुत रुपया पैसा होने से लोगों को सुख नहीं मिलता है, बहुत पावर होने से लोगों को सुख नहीं मिलता है, बहुत संतान जन्म देने से भी लोग सुखी नहीं होते। लेकिन लोग यही सोचते हैं ये सब हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते। रुपया पैसा दान दौलत ज़रूरत है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना हो तो अच्छा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप नवरात्रि में देवी की आराधना करो। देवी माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। ओम जय माँ दुर्गा। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नवरात्रि का महत्व, नवदुर्गा का महत्व, आध्यात्मिक महत्व
और पूजन विधि के बारे में बताया है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक अवसर है अपने आध्यात्मिक साधना और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने का। और जो देवी दुर्गा ने अपना 9 रूप धारण किया है, उससे हमें ये सीख मिलता है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो, वो किस तरीके से श्रद्धा, शक्ति और सद्भाव, धैर्य से उसका सामना कर सकते हैं। अगर आप सही पूजन विधि से अगले 9 दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा का आराधना करें तो आप न केवल बाहरी सफलता बल्कि आप आंतरिक शक्ति और आत्मबल भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।